हद से ज्यादा खूबसूरत सलमान खान की 7 गर्लफ्रेंड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके फेवरेट सुल्तान के दिल पर दस्तक देने वाली सबसे पहली शहजादी कौन थी? वो थी एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की मासी सहीन जाफरी। जी हाँ, आपको बता दें कि जाफरी वॉज अ मॉडल एंड दे आर स्टार्टेड डेटिंग इन 20s एंड स्प्लिट ऑफ आफ्टर अ लॉन्ग रिलेशनशिप। हालांकि दोनों को सेपरेट हुए अब एक लंबा अरसा निकल चुका है, लेकिन सलमान और शाहीन अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद सल्लू मियां के दिल पर प्यार की घंटी बजाई पूर्व मिस इंडिया संगीता बिजलानी ने। कहते हैं कि भाईजान हमारे संगीता पर इस कदर फिदा थे कि उनके साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के शादी के कार्ड भी छपकर आ गए थे, लेकिन फिर सलमान के कभी हाँ कभी ना के रवैये से तंग आकर संगीता उनसे अलग हो गयी और पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन के साथ उन्होंने अपना घर बसा लिया। यहाँ हम आपको बताते चले कि आज संगीता और अजहर का तलाक हो चुका है और वो एक बार फिर से खान खानदान के काफी करीब आ गई हैं। संगीता के बाद सलमान के अकेलेपन की साथी बनी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट टर्न्ड एक्ट्रेस सोमी अली। जी हाँ, सोमी का दिल इस प्रेम के लिए दीवाना था। खान भाई को भी सोमी का साथ अच्छा लगने लगा था, बट दे आर क्लोज द सून टर्न इनटू हेड्रिक। वेल, सोमी अली ने सलमान खान के बारे में कहा कि वो बहुत शराब पीते हैं और उनका बिहेवियर भी ऑफेंसिव है। सलमान से भी सोमी का ये इनमैच्योर बिहेवियर हैंडल नहीं हुआ और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब मजे की बात ये रही कि इन दोनों की भी दोस्ती अब तक बरकरार है। सल्लू भैया दोस्ती बरकरार रखने में बड़े माहिर हैं। दोस्तों, अब तक सलमान खान के ऊपर उनके किसी भी रिलेशनशिप के टूटने का कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन तभी उनकी लाइफ में एंट्री हुई पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की। इन दोनों के बीच प्यार की ऐसी हवा चली कि 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान वाकई दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। और कहते हैं कि इस बार सलमान भैया ने इस कदर सीरियसली दिल दिया था कि वो एक पल के लिए भी ऐश्वर्या राय से किसी भी तरह से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और ऐश को किसी और के साथ भी नहीं देख पा रहे थे। पर उनकी ये दीवानगी ही उनके दिल पर भारी पड़ गई। ऐश्वर्या उनके अब्यूसिव बिहेवियर से परेशान रहने लगी थी और इसी बीच सलमान के ऐश्वर्या के ऊपर हाथ उठाने की भी खबरें आई। यहाँ तक कि पूर्व मिस वर्ल्ड के परिवार वालों ने बिगड़ैल खान के खिलाफ पुलिस में FIR तक भी दर्ज करवा दी। इन सबसे तंग आकर अंत में साल 2002 में ऐश्वर्या राय ने सलमान खान से आखिरकार किनारा कर ही लिया और अपने रास्ते अलग कर लिए। पर हाँ, सलमान के लिए ऐश्वर्या को भूलना इतना आसान नहीं था, इसलिए 2005 में उन्होंने अपनी फिल्म लकी से लॉन्च किया ऐश्वर्या राय की लुक अलाइक 18 साल की स्नेहा उल्लाल को। अपने इस यूनिक एक्सपेरिमेंट के बावजूद सलमान के दिल में ऐश्वर्या की जगह खाली की खाली ही रही। लोगों को लगने लगा था कि पता नहीं सलमान किसी सीरियस रिलेशनशिप के लिए अब कभी तैयार हो भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन हमारे सल्लू भैया कहाँ पीछे रहने वाले हैं। दिल फेक माहिर आशिक हैं वो। और तभी उनकी जिंदगी में आई कटरीना कैफ। और एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, भाई ने जिसको भी अपनी लुगाई बनाने की कोशिश की ना, उसकी खूबसूरती के आगे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सभी हसीनाओं के जलवे फीके पड़ गए। अब कटरीना कैफ भी कुछ ऐसी ही थी। ऐसे में सलमान ने कैट के करियर को सेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वैसे तो इन दोनों ने ही अपने रिश्ते को पब्लिक के सामने कभी जाहिर नहीं किया, पर भाई सब कुछ नजर आ जाता है यार, तो जुबान पर इकरार की जरूरत भी नहीं होती है। कम समय में ही कैट खान परिवार के लिए काफी ज्यादा क्लोज हो गई थी और इस बार सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस सलमान भैया की लाइफ सेट होने ही वाली है कि तभी पिक्चर में एंट्री हो गई रणबीर कपूर की और कटरीना सलमान को छोड़कर रणबीर की बाहों में चली गई और बस सलमान उन्हें भुला नहीं सके। पर इतना होने के बावजूद हमेशा कटरीना के वेल विशर के रूप में उनके साथ खड़े रहे सलमान खान। मैंने बताया ना आपको कि सल्लू भैया दोस्ती निभाने में बड़े माहिर हैं, चाहे कोई भी हो। पर अपने मन को तसल्ली देने के लिए इस बार सलमान ले आए कटरीना की लुक अलाइक जरीन खान को। पर ना ही स्नेहा में ऐश्वर्या वाली बात थी और ना ही जरीन में कैट के जलवे वाली बात थी। बस इसीलिए ये रिश्ता कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ किसी को पता ही नहीं चला। कैट के बाद नंबर आया रोमानिया एक्ट्रेस यूनिया वंतूर का। अब इस बारे में दोनों ने भले ही अपनी तरफ से कभी कोई कमेंट ना किया हो, पर इन्हें लेकर रूमर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लोगों को लगने लगा कि बस इनकी डेट के बाद शादी की अनाउंसमेंट तो अब हो ही जाएगी और साथ ही गुपचुप शादी भी कर डाली, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा सलमान के साथ कई ऐसे नाम भी जुड़े जिनके बारे में कोई कहानी बनती इससे पहले ही मामला बिगड़ गया, जैसे जर्मन मॉडल क्लोरिया सिजल, महक चहल, डेजी शाह, आइसन हेजल कीच और अली अब्राहम।
इस लिस्ट को देखकर तो सलमान के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि अफेयर तो बहुत हुए लेकिन प्यार किसी से नहीं हुआ हमारे सल्लू भाई को। पर लेटेस्ट न्यूज यही है कि सलमान के दिल में यूलिया वंतूर काफी ज्यादा बस गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सलमान कभी शादी कर पाएंगे या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।